एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देश में 16 जनवरी से शुरू होगा कोरोना का वैक्सीनेशन। पहले चरण में 3 करोड़ लोगों को लगेगा टीका। सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को दी जाएगी वैक्सीन। स्वास्थ्य कर्मियों के बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगेगा टीका। बाद में 50 साल से ज्यादा उम्र वालों को वैक्सीन मिलेगी। पीएम मोदी की समीक्षा बैठक के बाद वैक्सीनेशन का फैसला। कोरोना की वैक्सीन पर पीएम मोदी का ट्वीट लिखा, 16 जनवरी को भारत कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बड़ा कदम बढ़ाएगा। वैक्सीन में डॉक्टर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और सफाई कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाएगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की केंद्र से अपील, देश के सभी लोगों को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन देने की मांग की। टीका को लेकर मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी की बैठक कल। कोरोना वैक्सीन के ट्रांसपोर्ट को लेकर सुरक्षा के मानक तय किए गए। एयरलाइंस कंपनियों और एयरपोर्ट अथॉरिटी को वैक्सीन लाने ले जाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए। भोपाल में कोरोना वैक्सीन के एक वॉलंटियर की संदिग्ध मौत से हड़कंप मचा। लगाया गया था वैक्सीन का पहला डोज। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहर के चलते हार्ट अटैक से मौत की बात आई सामने। फाइनल रिपोर्ट अभी आना बाकी। भारत बायोटेक ने दी सफाई, कहा कोवैक्सीन से नहीं हुई वॉलंटियर की मौत। टीका लगाने के 7 दिन बाद तक नहीं दिखा कोई गलत असर। वॉलंटियर की संदिग्ध मौत पर बोले एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान, कहा अगर वैक्सीन का कोई गलत प्रभाव होता तो 1-2 दिन में दिख जाता। वैक्सीन को लेकर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का बयान, जब तक कोवैक्सीन के पूरे नतीजे नहीं आ जाते हमें रुकना चाहिए। राजस्थान का कोटा तकरीबन 10 महीने बाद छात्रों से होगा गुलजार। सरकार का फैसला, 18 जनवरी से दोबारा शुरू होंगे कोचिंग संस्थान। बर्ड फ्लू के खतरे के चलते दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, बाहरी राज्यों से पक्षियों के आयात पर रोक लगाई गई। गाजीपुर का पोल्ट्री मार्केट भी 10 दिनों के लिए बंद। दिल्ली की संजय झील में 10 बत्तखों की मौत की खबर से हड़कंप मचा। रैपिड रिस्पांस टीम ने सैंपल लेकर जांच के लिए भोपाल भेजा। हरियाणा में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद रोकथाम की कवायद में जुटा प्रशासन। पंचकुला में 1,500 से ज्यादा मुर्गा मुर्गियों को दफनाया गया। हरियाणा में पशुपालन विभाग की बड़ी लापरवाही। पंचकुला में बर्ड फ्लू से मौत के बाद भी मुर्गियों को दफनाने नहीं पहुंचा कोई अधिकारी। पोल्ट्री फार्म में अब तक 500 से ज्यादा मुर्गियों की मौत। एमपी में बर्ड फ्लू की आशंका के चलते चिंता में ग्वालियर के गांधी प्राणी उद्यान का प्रशासन। संक्रमण से पक्षियों को बचाने की कवायद तेज की गई। बर्ड फ्लू पर बोले केंद्रीय पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह, कहा बर्ड फ्लू से डरने की बात नहीं। विश्व पशु संगठन के मुताबिक ये संक्रमण पशु पक्षी से इंसानों में नहीं आता। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन का आज 46वां दिन। 8वें दौर की बैठक में अब तक कोई हल नहीं निकला। सरकार किसानों की अगली बैठक 15 जनवरी को होगी। दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर किसानों के समर्थन में पहुंचे पंजाबी गायक हरभजन मान, युवाओं से अनुशासन में रहकर संघर्ष को आगे बढ़ाने की अपील की। फिल्म अभिनेत्री स्वरा भास्कर भी पहुंची टीकरी बॉर्डर, कहा मेरा रोटी से नाता है इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। सरकार 9 संशोधनों के लिए मान गई है, इसका मतलब ये नहीं कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। कृषि कानून के विरोध में हरियाणा के अंबाला में किसानों ने निकाली ट्रैक्टर रैली। सरकार के खिलाफ जमकर हुई नारेबाजी। किसान आंदोलन खत्म करने की सरकार की एक और कोशिश। श्री अकाल तख्त के जत्थेदार यानी हरप्रीत सिंह से मध्यस्थता करने की अपील की। हरप्रीत ने किया इनकार। किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस ने सरकार को दी चेतावनी। 15 जनवरी को देश भर में किसान अधिकार दिवस के रूप में मनाने और राजभवनों के घेराव का ऐलान। आम आदमी पार्टी का पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह पर बड़ा आरोप, कहा पुत्र मोह में फंसे हैं सीएम। बेटे को ईडी के केस से बचाने के लिए पंजाब के किसानों से धोखा कर रहे हैं। अकाली दल नेता हरसिमरत कौर बादल ने केंद्र पर साधा निशाना, बोली आज तक ऐसा कोई कानून नहीं है जो वापस नहीं हो सकता। सरकार ये कानून वापस ले। गणतंत्र दिवस की सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस कमिश्नर आज करेंगे सीनियर अधिकारियों के साथ बैठक। 26 जनवरी को किसानों ने दी है दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च की चेतावनी।
हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर आज करनाल के कैमला गांव में किसान महापंचायत में होंगे शामिल। आंदोलन पर बैठे किसान कर रहे हैं महापंचायत का विरोध। राजस्थान के रामगंज मंडी से बीजेपी विधायक मदन दिलावर का अजीबोगरीब बयान, बोले किसान आंदोलन से फैल रहा है बर्ड फ्लू। 16वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन की पीएम नरेंद्र मोदी ने की शुरुआत, कहा आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई से दुनिया को मिला साहस, मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन से मानवता की होगी मदद। बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सबसे पहले बर्धमान में राधा गोविंद मंदिर में पूजा की और एक मुट्ठी चावल अभियान की शुरुआत की। मिशन बंगाल पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बर्धमान में शक्ति प्रदर्शन, ममता सरकार पर बोला हमला, कहा टीएमसी मतलब तिरपाल चोर। जेपी नड्डा का ममता सरकार पर हमला, कहा बंगाल प्रशासन का राजनीतिकरण हो गया है और राजनीति का अपराधीकरण बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल नहीं है। ममता सरकार पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ का बड़ा आरोप, बोले बंगाल में अलकायदा ने पांव पसार दिए हैं, बम बनाने की फैक्ट्रियां खुल गई हैं, पुलिस के कब्जे में है राज्य। गृह मंत्री अमित शाह से मिले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़, बंगाल के हालात पर हुई चर्चा, पहले भी कानून व्यवस्था का मुद्दा उठा चुके हैं राज्यपाल। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के सहायता केंद्र में तोड़फोड़ की गई, बीजेपी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया। टीएमसी सांसद काकली घोष दस्तीदार का शुभेंदु अधिकारी पर बड़ा हमला, कहा दीदी ने जिसको बचपन से बड़ा किया अब वो ही उनके खिलाफ बोल रहे हैं, ऐसे लोग नायक नहीं खलनायक हैं। किसानों के मुद्दे पर टीएमसी का केंद्र सरकार पर वार, कहा 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की बात झूठ, बंगाल के 99% किसानों को मिला किसान क्रेडिट कार्ड का फायदा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के लिए कमेटी गठित, कमेटी में राजनाथ सिंह, अमित शाह, ममता बनर्जी शामिल, मिथुन चक्रवर्ती, ए.आर. रहमान, काजोल समेत कुल 84 सदस्य होंगे। श्रीनगर में भारी बर्फबारी के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त, शनिवार को सभी हवाई उड़ानें रद्द की गई, 5 दिन बाद गुरुवार को शुरू हुई थी उड़ानें। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम, अनंतनाग, पुलवामा और शोपिया में 1 फीट तक गिरी बर्फ, जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित, देश के दूसरे हिस्सों से कटा कई जिलों का संपर्क।